Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places written by A.R. Barton. हम लोग इस चैप्टर में स्टोरी में उस जगह पर थे जहाँ सोफ़ी जो है वो अपने इमेजिनेशंस में डूबी रहती है। सामने उसका भाई, बड़ा भाई जॉफ, वो अपना किसी मोटरसाइकिल का पार्ट को ठीक करने में उलझा हुआ रहता है और सोफ़ी जो है वो अपने इमेजिनेशंस में डूबती है। और लास्ट जो प्रीवियस क्लास में जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ सोफ़ी का एक इमेजिनेशन का बड़ा लेवल दिखाया है कि हाउ डे ड्रीमर ही वॉज, व्हाट काइंड ऑफ अ डे ड्रीमर ही वॉज, कि वो ड्रीम करती है कि एक दिन उसका भाई जॉफ मोटरसाइकिल पे उसको बिठा करके और उस दुनिया की ओर ले जा रहा है, मतलब बाहरी दुनिया, आउटसाइड वर्ल्ड की ओर ले जा रहा है। वहाँ ड्रेस भी मेंशन किया था, उसका जॉफ का ड्रेस, सोफ़ी का ड्रेस है ना। और ये भी मेंशन किया था कि सोफ़ी जो है वो जब एंटर करती है तो ये भी इमेजिन करती है कि उस दुनिया के सारे लोग खड़े होकर के उनके स्वागत में क्लैपिंग करते हैं। अप्लॉज वर्ड लिखा हुआ था, क्लैपिंग करते हैं और उनको ग्रीट करते हैं, मतलब उनका स्वागत करते हैं। वो तालियों की जो क्लैपिंग का जो साउंड होता है वो महसूस कर सकती थी सोफ़ी अपने इमेजिनेशन में भी। इस तरह से वो अपने इमेजिनेशन में डूबती थी कि वो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो फील कर रही थी अपनी कानों में। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके आगे टेक्स्ट बुक में वापस आते हैं। यहाँ पे उसका भाई, बड़ा भाई जॉफ, जो काम कर रहा था, मोटरसाइकिल का जो पार्ट ठीक कर रहा था, उसके बारे में बताया गया है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands. वो बैठा हुआ था, फ्राउनिंग वर्ड यूज किया है पहला। फ्राउनिंग, फ्राउनिंग का क्या मतलब होता है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक्स्ट बुक का वर्ड है फ्राउनिंग। फ्राउनिंग का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, मतलब गुस्से वाला लुक। जब आप किसी चीज़, किसी काम में लगे हैं और वो काम नहीं हो रहा है तो जो एक गुस्से वाला लुक आता है आपके चेहरे पर, उसको यहाँ फ्राउनिंग बोला गया है। कि जॉफ जो है वो एंग्री होकर के देख रहा था ऑयली कंपोनेंट। ऑयली कंपोनेंट बोला, उसके हाथ में जो पार्ट था उसको बोला है ऑयली कंपोनेंट। उसको वो गुस्से से देख रहा था। ही क्रैडल्ड इन हिज हैंड्स, और क्रैडल्ड वर्ड का मीनिंग यहाँ लिख दिए हैं होल्ड। उस ऑयली कंपोनेंट को, मतलब उस मशीन के पार्ट को, मोटरसाइकिल के एक पार्ट को जो वो बहुत ऑयली था, ठीक है, और उसको हाथ में होल्ड किया हुआ था जॉफ, और गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, उस पार्ट के तरफ। एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक। ये बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया है यहाँ पर कि जॉफ जिस तरह से उस पार्ट की तरफ देख रहा था, उसको कंपेयर किया है कि ऐसा लगता था जैसे उसके हाथों में कोई छोटा बच्चा हो। यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल डम्ब एनिमल। कोई भी एनिमल का भी बच्चा हो सकता है, या ह्यूमन बींग्स का कोई छोटा
बच्चा हो उसके हाथ में और जॉफ चाहता हो कि वो बोले, बच्चा से वो बुलवाना चाह रहा था, लेकिन बच्चा जो है वो बोलने लायक नहीं है। इसको कंपेयर किया है जिस तरह से वो अपने हाथों में होल्ड किए हुए ऑयली कंपोनेंट को गुस्से से देखता है। उसको कंपेयर किया है कि जैसे उसके हाथों में कोई डम्ब स्मॉल एनिमल हो, मतलब डम्ब इसलिए बोला है कि वो बोल सकने में सक्षम नहीं हो और ज़बरदस्ती उससे बुलवाना कुछ चाहता है जॉफ। ये कंपैरिजन है, ठीक है, इस बात का कि वो अपने पार्ट्स को, जिस पार्ट को वो हाथ में होल्ड किया हुआ था, उसके तरफ गुस्से से देख रहा था। अब सोफी जब से इस रूम में आई है, जॉफ के रूम में आई है, तब से सोफी के आने का खबर जॉफ को भी नहीं है, क्योंकि जॉफ पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ है और सोफी भी कुछ टोकती नहीं है, अभी तक कुछ बोलती नहीं है और सिर्फ इमेजिनेशन में डूबी रहती है कि मेरा भाई जो है वो एक अलग दुनिया में जाता है, कभी हमको भी उस दुनिया में ले जाएगा। ये सब इमेजिनेशन जो ऊपर पढ़े हैं हम लोग, उसमें डूबी रहती है। अब फर्स्ट टाइम सोफी यहाँ पर अपने भाई जॉफ को टोकती है, मतलब वो काम में बिजी है, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया है अभी तक। तो सोफी का टोकना जो है या सोफी का कुछ बोलना जो है अपने भाई को, इसका ये मीनिंग भी, ये व्यू भी निकल सकता है कि सोफी चाहती थी कि उसका भाई का ध्यान उसकी तरफ हो, मतलब उसका भाई का ध्यान जो था वो पूरी तरह से काम में लगा हुआ था। तो सोफी चाहती थी कि उसका भाई उस पर भी फोकस करे, उसकी बातों पर फोकस करे या उसकी ओर ध्यान दे। तो इसके लिए सोफी जो है वो एक ऐसा सेंटेंस बोलती है, एक ऐसी बात बोलती है उस सेंटेंस में कि जॉफ का ध्यान ऑटोमेटिक सोफी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जॉफ का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए सोफी एक ऐसी बात बोलती है जॉफ से जिससे कि जॉफ का ध्यान सडनली सोफी के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्या बोलती है वो बोलती है, आई मेट डैनी कैसे। डैनी कैसे के बारे में हम लोगों ने कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि डैनी कैसे उस समय का यंग राइजिंग फुटबॉल स्टार था, यंग था, गुड लुकिंग था, राइजिंग था, पॉपुलर था। और उसके कैरेक्टर के बारे में जब पढ़ रहे थे तो ये भी पढ़ा था कि वो आयरलैंड कंट्री से बिलोंग करता था और जिस टीम से वो खेलता था उस टीम का नाम भी हम लोगों ने वहाँ जाना था, यूनाइटेड था उसके टीम का नाम। तो वो डैनी कैसे जो कि एक सेलिब्रिटी है एक, बोलती है जॉफ के सामने, सोफी का पहला सेंटेंस ये होता है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। अब ये इतनी बड़ी और इतनी अनरियलिस्टिक बात है, मतलब ये एक ऐसी बात बोल दिया सोफी ने जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि उस सेलिब्रिटी तक जो डैनी कैसे है, उस पॉपुलर फेमस सेलिब्रिटी तक पहुंचना या उससे मिलना ये कॉमन लोगों के
हैसियत में नहीं था, कॉमन लोगों के हैसियत में नहीं था कि वो उस डैनी कैसे जो फुटबॉल स्टार है उससे मिल पाएँ। जैसे हम लोग अपने आसपास से भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि अगर आप अपने किसी दोस्त को सडनली बोलें, आपका दोस्त किसी काम में व्यस्त हो, ठीक है, और आप सडनली उसको बोलें कि मैं कल प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो आपका दोस्त जो है वो ये सुन करके अपना सारा काम पे से ध्यान हटा करके वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना ये कोई आसान काम तो है नहीं और ये यकीन करने लायक भी नहीं है। इट इज़ नॉट बिलीवेबल ऑल्सो। तो जैसे कि हम लोग के लिए सेलिब्रिटी से मिलना एक बहुत ही अचंभित और अविश्वसनीय बात है किसी को बताओगे तो, उसी तरह से सोफी जब बोलती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, तो उसका भाई जो अभी तक अपने हाथ में मोटरसाइकिल का पार्ट लिए हुए और उसमें उलझा हुआ था उसको रिपेयर करने में, उसका भाई ये लाइन जब सुनता है तो वो तुरंत सोफी की तरफ देखता है। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली देखता है, मतलब एब्रप्टली का कॉमन वर्ड है सडनली। जैसे ही सोफी ये सेंटेंस बोलती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, तो ये सेंटेंस जो है ये सुन करके जॉफ तुरंत सडनली अपना सिर घुमा करके उसकी तरफ देखता है और पूछता है, वेयर, कहाँ मिली थी तुम डैनी कैसे से? तो सोफी बताती है, इन द आर्केड। इन द आर्केड, ये जो वर्ड है ना आर्केड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसका स्पेलिंग, इसका मीनिंग अच्छे से समझ लो। ये देखो आर्केड लिखा हुआ है। इन द आर्केड जब पूछता है कि कहाँ मिली थी, तो सोफी बताती है कि वो डैनी कैसे से आर्केड में मिली थी। अब ये आर्केड होता क्या है ये समझ लो। आर्केड जो है वो उस जगह को बोलते हैं जो एक रास्ता जैसा होता है, ठीक है, एक पाथ है, रास्ता है, रोड है, जिसके ऊपर जो है वो कुछ कवर किया गया हो। जैसे अक्सर आप गार्डन्स में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो गार्डन्स में आपको आर्केड नज़र आएगा। गार्डन में ऐसा बहुत सारा रास्ता होता है जिधर से लोग गुजरते हैं, तो उनके सिर के ऊपर जो है वो प्लांट्स लगे होते हैं, मतलब कवर्ड होता है, प्लांट्स, फ्लावर्स। तो एक ऐसा रास्ता ना जो ऊपर से प्लांट्स से कवर किया हुआ हो, आप इमेजिन करके देखिए कि गार्डन वगैरह में या अमीर लोगों का जो घर होता है उसमें देखिएगा कि रास्ता रहेगा, लेकिन रास्ता के ऊपर खुला आसमान नहीं रहेगा और कुछ कॉर्केट सीट वगैरह भी नहीं रहेगा, कोई ठोस चीज़ नहीं रहेगा। वो ऊपर से ना कवर्ड रहेगा फूल पत्तों से। उस जगह को, वैसे रास्ते को आर्केड बोला जाता है। मैं फिर से दोहराता हूं कि आर्केड में मिली थी सोफी, अपने भाई को बता रही है कि मैं डैनी कैसे से आर्केड में मिली थी। तो आर्केड का स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखना।
और आर्केड का मीनिंग अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक ऐसा रास्ता जिससे लोग आना जाना करते हैं, जो ऊपर से प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स से कवर किया हुआ हो, ऐसे रास्ते को आर्केड बोलते हैं। तो वो सोफी बताती है कि हम आर्केड में मिले थे उससे। फनीली एनफ, अब फनीली एनफ का मतलब निकलता है यहां कि हमारी मुलाकात जो है वो कोइंसिडेंटली हो गई थी। फनीली एनफ का मतलब है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का क्या मतलब समझते हो? कोइंसिडेंट का मतलब होता है इत्तेफाक से। यहां ये फनीली एनफ, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बहुत अलग है। बोलती है कि हम उससे आर्केड में मिले थे और एक्सीडेंटली मिल गए थे। एक्सीडेंटली मिल गए थे मतलब कि इत्तेफाक से मिल गए थे, कोइंसिडेंस था, ये बताती है। और ये सुन करके उसका भाई का रिएक्शन है, इट्स नेवर ट्रू। उसका भाई बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। ही डिड नॉट बिलीव सोफीज वर्ड्स। सोफी ये बात कि मैं डैनी कैसे से मिली थी, कहाँ मिली थी पूछा तो बोलती है कि आर्केड में मिले थे और कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हो गई थी। तो जॉफ का रिएक्शन क्या है बड़े भाई का? जॉफ सीधा सीधा उसके बात पर विश्वास करने से मना कर देता है। क्यों मना करता है? सीधा सीधा उसके बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? क्योंकि जॉफ को भी पता है कि सोफी जो है वो आउट स्पोकन लड़की है, मतलब फेंकते रहती है, कुछ भी इमेजिनेटिव बातें बोलते रहती है और डे ड्रीमर है। ये बात जॉफ को भी पता है कि सोफी जो है वो डे ड्रीमर है, कोई भी उटपटांग कहानी सुनाते रहती है, बोलते रहती है, बताते रहती है। इसीलिए जॉफ बोलता है इट्स नेवर ट्रू, कि मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव यू कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। अगर पूछेगा कि क्यों ऐसा बोलता है तो ये बता देना कि क्योंकि जॉफ जो सोफी का बड़ा भाई था, वो सोफी के डे ड्रीमर और आउटस्पोकन होने के बारे में जानता था, समझता था, और इसीलिए उसने सीधे सीधे उसकी बात पर यकीन करने से मना कर दिया। बोला आई डोंट बिलीव यू, इट्स नेवर ट्रू। सोफी क्या बोलती है? आई डिड टू। सोफी जोर दे करके बोलती है मैं मिली थी, मैं सच कह रही हूं, मैं मिली थी। तो जब सोफी जोर दे करके ये बात बोलती है, जिसको हम लोग इंसिस्ट कहना कहते हैं, सोफी रिजिड होकर के बोलती है कि मैं सच बोल रही हूं, मैं मिली थी। तो जॉफ पूछता है यू टोल्ड डैड? जॉफ पूछता है कि क्या तुमने ये बात डैड को बताया है? यू टोल्ड डैड, ये पूछता है जॉफ। तो सोफी का क्या रिप्लाई होता है ये देखो कि ये बात वो जो डैड को बताई है कि नहीं बताई। शी शुक हर हेड, चेस्टेंड एट हिज अनअवेयरनेस। शुक हर हेड मतलब जब पूछता है यू टोल्ड डैड
कि क्या तुमने डैड को बताया है ये बात? तो सोफी अपना गर्दन हिला करके जवाब देती है, सिर हिला करके जवाब देती है, और जवाब ना में होता है, नेगेटिव में सिर हिलाती है, बोलती कि नहीं, मैंने ये बात डैड को नहीं बताई है। सोफी जो थी वो अपने भाई जॉफ को ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि वो अपने सीक्रेट्स सबसे पहले जॉफ से शेयर करती है। डैनी कैसे जैसे सेलिब्रिटी से मिलना ये सीक्रेट हुआ, और जब जॉफ पूछता है सोफी से कि क्या तुमने डैड को बताया है ये बात, तो सोफी नेगेटिव में सिर हिलाती है, बोल रही है नहीं, नेगेटिव में सिर हिलाती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती थी कि जॉफ को ऐसा लगे he was always the first to share her secrets। वो जॉफ को ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि मैं अपने सीक्रेट्स सबसे पहले तुमसे शेयर करती हूँ। अब ये रियलाइज करवाने के पीछे भी सोफी का मकसद है, और वो मकसद बहुत ऑब्वियस है। अगर आप ये चैप्टर फॉलो कर रहे हैं वीडियोस से, प्रीवियस वीडियोस में आप हैं, अगर आप उस स्टोरी को शुरू से वीडियोस में देख रहे हैं, तो मैंने एक जगह एक्सप्लेन किया था कि सोफी अपने भाई से अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहती थी, और वो अपने भाई का विश्वास जीतना चाहती थी। और इसका मकसद ये था कि अगर वो अपने भाई का विश्वास जीतेगी तो उसका भाई उसको अपने साथ उस दुनिया में ले जाएगा, बाहर की दुनिया में, जिस दुनिया में सोफी को जाने का मन था, जिस दुनिया के बारे में जानने का सोफी को बहुत इच्छा था। तो ऐसा सोफी को लगता है कि वो अगर अपने भाई को कॉन्फिडेंस में लेगी तभी भाई उसको उस दुनिया के बारे में बताएगा। इसीलिए सोफी इस बात से इनकार करती है कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है तुम्हारे अलावा। ये वाला लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। सोफी चाहती थी कि जॉफ को ऐसा लगना चाहिए दैट ही वॉज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, कि वो पहला इंसान है जिससे वो अपना सीक्रेट शेयर करती है। जॉफ को ऐसा इसलिए फील कराना चाहती थी सोफी ताकि जॉफ भी अपना सीक्रेट सोफी के साथ शेयर करे। इसलिए उसको फील कराना चाहती थी कि मैं अपने सीक्रेट्स सबसे पहले तुमसे शेयर करती हूँ। अगर जॉफ को ये भरोसा हो जाता सोफी पर, तो जॉफ सोफी को उस दुनिया के बारे में बताता और उस दुनिया में ले जाता। सोफी जिस दुनिया के बारे में जानना चाहती थी और जिस दुनिया में जाना चाहती थी, वो जो अभी ऊपर प्रीवियस क्लास में जो वो इमेजिन करती है मोटरसाइकिल राइड करके उस दुनिया में ले जा रहा है, तो यही चाहती थी वो कि उसका भाई उस पर विश्वास करे, है ना, और उसको उस दुनिया के बारे में बताए और उस दुनिया में ले जाए। इसीलिए वो बोलती है कि तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैं अपना सीक्रेट बता रही हूँ। जॉफ का क्या रिएक्शन है? जॉफ बोलता है आई डोंट बिलीव इट, बोलता है मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। दूसरी बार बोला है जॉफ ये। पहली बार देखो यहाँ
इट्स नेवर ट्रू। जॉफ बोला है कि इट्स नेवर ट्रू, ठीक है। और दूसरी बार फिर से जॉफ बोल रहा है आई डू नॉट बिलीव यू, कि मैं तुम्हारे इस बात पर विश्वास नहीं करता कि तुम डैनी कैसे से मिली थी, ये तुम झूठी बात बता रही हो, आई डोंट बिलीव इट, ऐसा जवाब आता है जॉफ के तरफ से। तो ये दोबारा भी यकीन नहीं करना सोफ़ी की बात पर, ये फिर से हमें हिंट करता है कि सोफ़ी के फैमिली वाले जानते थे कि सोफ़ी जो है वो ऊट पटांग बातें बनाते रहती है, जो उसका स्वभाव है आउट स्पोकन होने का और डे ड्रीम का। तो उसके परिवार वाले इस बात को समझते थे, इसीलिए जॉफ जो है वो सोफ़ी के बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि वो डैनी कैसी से मिली थी। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।